डिजाइनर लहंगा चोली, जिसके लिए ये प्लेन रेड फैब्रिक हमने लिया है 2 मीटर, नेट फैब्रिक भी लिया है हमने 2 मीटर और ये गोल्डन फैब्रिक लिया है ओनली 1/2 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्किंग करते हैं टॉप के पार्ट की। तो यहाँ से मैं 2.5 इंचेस पे एक मार्क कर दूंगी। इसी तरीके से लेंथ में भी हम 2.5 इंचेस पे एक मार्क कर देंगे और अब हम राउंड में शेप दे देंगे। तो ये बनेगा हमारा आर्म होल का शेप। तो ये हमने शेप दे दिया है। अब इस पार्ट को हम कट कर लेते हैं। तो देखिए ये पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ से भी अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से 2 पार्ट बन गए हैं हमारे पास, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। ये बनेगा हमारा टॉप का पार्ट। तो बॉटम का पार्ट बनाने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। इसकी लेंथ हमने ली है 20 इंचेस की। अब हमने ये फोल्डेड एरिया और इस फोल्डेड एरिया को एक साथ रखा है और यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। अब हम यहाँ से पूरी क्रॉस में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके राउंड में नीचे से शेप दे देते हैं। तो ये हमारे बॉटम के पार्ट में बेस फैब्रिक का शेप हो गया है। चलिए इस पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है बॉटम में बेस का फैब्रिक और इस तरीके से ये ओपन होगा और हमारे पास आ गए हैं 2 पार्ट। ये यूज करेंगे हम बेस के फैब्रिक में। अब बॉटम के पार्ट में हमें जो नेट की फ्रिल करनी है, इसलिए इस तरीके के हमने 3 पार्ट लिए हैं, 3 फ्रंट के लिए और हम 3 बैक के लिए लेंगे। जो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है उसकी लेंथ हमने 6.5 इंचेस रखी है और मिडल की और नीचे की हमारी जो लेंथ है उन दोनों की हमने लेंथ 8 इंचेस की ली हुई है। स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए सारी लेंथ है हमारी। तो 6.5 इंचेस, 8 इंचेस और 8 इंचेस की हमने लेंथ ली है। फ्रंट के लिए भी 3 पार्ट है और हमारे बैक के लिए भी हमने इस तरीके के 3 पार्ट लिए हुए हैं, जो हम यूज करेंगे बॉटम में लहंगे में फ्रिल बनाने के लिए। चोली में पैटर्न बनाने के लिए भी हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हमारा जो ये दोनों कॉर्नर्स पर फोल्ड है वहां पे हम मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से मैं 2 इंचेस पे एक मार्क करूंगी और इस तरफ से हम 3.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और हम राउंड में शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमें चाहिए है 5 इंचेस। तो मैं ये 5 इंचेस पे मार्क करूंगी। इस पॉइंट से हर 5 इंचेस पे हमें एक मार्क करना है पूरे हमारे फैब्रिक में। तो मैंने ये सब जगह से 5 इंचेस पे एक मार्क कर दिया है। अब हम इन सारे पॉइंट्स को जॉइंट कर लेंगे। तो ये मैंने पूरे राउंड को जॉइन करके 2 शेप बना दिए हैं। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे और यूज करेंगे हमारी चोली के पैटर्न में। तो देखिए हमने गोल्डन पार्ट भी कट कर लिया है। इस तरीके से ओपन हो रहा है हमारा। हम इसी तरीके का एक और पार्ट कट कर लेंगे, बिल्कुल इसी शेप और साइज का। तो देखिए इस तरीके के हमने 2 पार्ट बना लिए हैं। तो सिलाई में सबसे पहले हम टॉप के पार्ट की यानी कि चोली का पार्ट बनाएंगे। ये देखिए सारा पार्ट हमने राइट साइड पर रखा हुआ है। इसके ऊपर इस तरीके की हमने जो स्ट्रिप कट की है उसे रख देंगे। इस तरफ भी वही करेंगे, राइट साइड के ऊपर इस तरीके से स्ट्रिप को हम उल्टा रख देंगे और अब हम इस पूरे में सिलाई कर लेंगे। आर्म होल बनाने के लिए इस सारे पार्ट में सिलाई कर लीजिए। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम इस तरीके से हल्के हल्के से नॉचेस लगा देंगे और अब उसके बाद देखिए रॉन्ग साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो आर्म होल कंप्लीट हो जाएगा। चारों पार्ट में हम यही करेंगे, नॉचेस लगा के बैक साइड पर डबल फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए चारों आर्म होल हमने बना लिए हैं। अभी राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रख देंगे। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के पूरी हमारी जो लेंथ है उसमें सिलाई कर लीजिए। साइड की फिटिंग कर लेंगे सबसे पहले हम। तो देखिए ये साइड फिटिंग हमने कर ली है। अब हमें यहाँ पे जो पैटर्न अटैच करनी है उसे बना लेते हैं।
अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बाहर का पार्ट है, देखिए राइट पार्ट है, उसके ऊपर का पार्ट हमने उल्टा रखा हुआ है। आउटर में पूरे में हम सिलाई करके इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए आउटर पे सिलाई कर लेते हैं और फिर इसे राइट साइड पर टर्न कर लेते हैं। तो बाहर की हमारी बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए हमने सिलाई करके इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब हम इसे हमारे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेते हैं। ये हमारा मेन पार्ट है, उसे हम उल्टा कर देते हैं। अब ये पार्ट को हम इस तरीके से पूरे राउंड में अटैच कर लेंगे। तो ये जो हमारा पूरा राउंड है उसमें इस पूरे राउंड में इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। तो बस एक कोने से लेके पूरे पार्ट तक इस तरीके से मिला के सिलाई कर लीजिए। इस तरह भी वही करेंगे, इस पूरे पार्ट में हम सिलाई कर लेंगे। इधर जो थोड़ा पार्ट बचता है दोनों तरफ, उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। पहले इस पार्ट में सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब कॉर्नर में जो इतना पार्ट बचता है उसे हम अंदर की तरफ डाल के सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे, दोनों पार्ट्स को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। स्लीव्स बनाने के लिए इस तरीके की 2 स्ट्रिप हमने ली है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बॉर्डर्स को फोल्ड करके आपस में मिला देंगे ताकि इस तरीके की हमारी स्ट्रिप रेडी हो जाए। इसमें भी वही करेंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे बॉर्डर को और आपस में मिला के स्ट्रिप तैयार कर लेंगे 2 शोल्डर में लगा। तो देखिए हमने पूरी सिलाई कर ली है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ हम सिलाई कर लेंगे पूरे में। साथ ही साथ ये देखिए हमने शोल्डर स्ट्रिप बना ली है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से इस तरफ भी करेंगे, एक पार्ट को फ्रंट में और दूसरे पार्ट को बैक साइड में लगा के सिलाई करके इस दोनों पार्ट को भी हम यहाँ